राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के लिए सबसे अच्छे और शानदार कीटनाशक के बारे में। किसान भाइयों, इस वीडियो में आज आपको जिस कीटनाशक के बारे में बताने वाला हूँ, इस कीटनाशक का उपयोग यदि आप अपनी धान की फसल के अंदर एक बार कर लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट ये आपकी धान की फसल के अंदर निकाल करके दे पाएगा और लंबे समय तक जो है आपकी फसल के अंदर कीटों से, रोगों से बचा करके चलेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों ले पाएंगे। तो बात कर लेते हैं आज हम अपने पहले कमेंट बॉक्स की। तो आज हमने टोटल 5 कमेंट लिए, जिनमें हमारा जो पहला कमेंट है वो है गुलशन सिन्हा जी का। ये कह रहे हैं, सर मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया, प्लीज़ रिप्लाई में। रोपाई के समय 50 किलोग्राम DAP डाला हूँ, अब 1 सप्ताह हो गया है, कौन सा खाद डालूं और कितनी मात्रा में डालूं। तो आपने जो है अपनी धान की फसल के अंदर पोटास का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया है, तो इस समय पर आपको जो है लगभग 3 किलोग्राम सल्फर का उपयोग करना है और इसके साथ साथ आपको लगभग 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ेगी और लगभग 20 से लेकर 25 किलोग्राम यूरिया के अंदर इन दोनों को मिक्स करके आप अपनी धान की फसल के अंदर डलवा दीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगला कमेंट है मिर्सा मियाँ पीर ज़्यादा जी का। इनका कमेंट पहले भी एक बार लिया गया था। ये कह रहे हैं, नितिन जी मेरा प्रश्न कमेंट करने के लिए धन्यवाद। 5 साल से लगातार 1 एकड़ में 10 किलोग्राम सल्फर दानेदार और 33% वाली जिंक और हीराकासी 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड भी डाल रहे हैं, ये 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट भी डाल रहे हैं, 180 किलोग्राम यूरिया भी ये डाल रहे हैं। धान की फसल में रोपाई से लेकर कटाई तक खाद का प्रयोग करते हैं, किंतु उपज 22 क्विंटल से अधिक नहीं हुई। पिछले साल तो पोटास भी 40 किलोग्राम डाली थी। मेरी ज़मीन जो है मध्यम काली दोरंगी है, जल्दी उत्तर देना। अभी धान की रोपाई किए हुए 12 दिन हुए हैं। तो जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है, मैं एक वीडियो ऐसी बना करके आप सभी किसान भाइयों को देने वाला हूँ, जिसमें धान की रोपाई से लेकर धान की कटाई तक आपको किस समय पर कौन कौन से खाद की कितनी कितनी मात्रा देनी है, कौन कौन से स्प्रे कितनी मात्रा में आपको करने हैं, सब कुछ उस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप उस वीडियो के माध्यम से चलेंगे तो आपका जो उत्पादन होगा ये लगभग 5 से लेकर 6 क्विंटल एक्स्ट्रा निकल करके मिलेगा। और इसके लिए पहले मैं एक वीडियो बना करके दे भी चुका हूँ, आप एक बार उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला कमेंट है सोहन जी का। ये कहना, सर जी DAP पोटास SSP को धान लगाने के पहले डालें या लगाने के बाद। तो देखिए, यदि आप DAP का उपयोग कर रहे हैं तो आप SSP का उपयोग ना करें और SSP का उपयोग कर रहे हैं तो DAP का उपयोग ना करें। दोनों में से कोई एक लें, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। DAP की मात्रा और पोटास इन दोनों को आप पहले डाल सकते हैं धान की रोपाई के, यानी कि धान की रोपाई यदि आप आज कर रहे हैं तो 2 घंटे पहले डलवा दीजिए। ये धान की रोपाई आप करवा चुके हैं तो लगभग आप 5 से लेकर 6 दिन के बाद भी इसे डलवा सकते हैं। और इसके अंदर यूरिया की मात्रा लगभग आप 5 से लेकर 10 किलोग्राम जरूर ऐड कर लें। अगला कमेंट है निशांत त्यागी जी का। ये अगर एक वीडियो में आपने बताया था कि क्वांटिस 60 से 70 दिन के धान की फसल में यूज करना चाहिए, तो निशांत त्यागी जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा क्वांटिस आता है, इसे आप अपनी फसल के अंदर 2 बार उपयोग में ला सकते हैं। एक तो जिस समय पर आपने अपनी धान की रोपाई की होती है, उससे लगभग 15 से लेकर 20 से 25 दिन के आसपास का जो हमारा समय होता है, उस समय पर यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो ये टिल्डिंग बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। या फिर यदि आपकी फसल जो है बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रही है और आप चाहते हैं कि उसकी जो ग्रोथ है वह थोड़ी सी रुक जाए, और मतलब क्योंकि धान जो यदि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। यदि आपको उसकी धान की बढ़वार रोकनी है तब भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उस समय पर यदि आप स्प्रे करेंगे तो इसकी जो बढ़वार होगी वो रुकनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए आप इसका उपयोग 2 बार कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं एक इंसेक्टिसाइड के बारे में कि धान की फसल के लिए सबसे अच्छा इंसेक्टिसाइड, सबसे अच्छा कीटनाशक कौन सा है। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बार वीडियो बना करके दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बरूज के बारे में बताया था, जो अदामा कंपनी का आता है। यदि आपने उसका उपयोग उस समय पर कर लिया है तो अब आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड का उपयोग अगले लगभग 40 दिन तक नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। इस समय पर जो आपको कीटनाशक का उपयोग करना है वो किसान भाइयों आप ले सकते हैं, अदामा कंपनी का आता है बेराजाइड। तो बेराजाइड का उपयोग भी किसान भाइयों इस समय पर आप अपनी धान की फसल के अंदर कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार बिल्कुल गलती से नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ आपको एक अच्छी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। तो बरूज आता है, उसका उपयोग भी आप अपनी धान की फसल के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये भी अदामा कंपनी का आपको मिल जाएगा और ये आपको मिलता है बेराजाइड के नाम से। तो बेराजाइड का उपयोग भी आप कर सकते हैं। यदि इसका उपयोग आप अपनी धान की फसल के अंदर करते हैं तो ये कम से कम आपकी धान की फसल को 40 से लेकर 50 दिन तक
अच्छी तरीके से सभी कीटों से बचाने में मदद करेगा। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, इसके अंदर जो होती है ये धान की जो हमारी बढ़वार होती है, धान की बढ़वार में मदद करेगा और टिल्डिंग और कल्ले बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो आप बेराजाइट का उपयोग भी अपनी धान की फसल के अंदर एक बार करके देख सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों ने इससे पहले किसी भी एक कीटनाशक का उपयोग कर लिया है, वे दूसरे कीटनाशक का उपयोग कम से कम 45 से 50 दिन के बाद ही करें। उससे पहले इसका उपयोग आप गलती से भी ना करें, क्योंकि ये लंबी अवधि के कीटनाशक होते हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको किसान भाइयों निकाल करके दे सकते हैं। यदि मैं इसकी डोज की बात करूं, इसकी मात्रा की बात करूं, तो आप लगभग 400 से लेके 500 ml बेराजाइट को ले सकते हैं और इसे यूरिया के साथ या फिर बालू रेत के साथ मिक्स करके नीचे डाल सकते हैं, या फिर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों बेराजाइट आपको निकाल करके दे सकता है। जो सेम टेक्निकल इसके अंदर डले हुए हैं, वे टेक्निकल यदि आपको किसी और कंपनी में मिलते हैं तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।